Hello friends, welcome to my YouTube class. Today we are going to start the new chapter excretory products and their elimination. And in today's video we will go through the topics excretion, forms of nitrogen excretion, excretory organs and human excretory system. So the first topic of today's video is excretion. So let's see what is excretion. Excretion is a process of removal of nitrogenous waste product and their metabolites from the body of the animals. तो excretion क्या है? That is removal of the nitrogenous waste product. जो भी nitrogenous waste product हमारे बॉडी में बनते हैं उसका एलिमिनेशन या बाकी जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उससे जो अदर मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं बॉडी में जो कि एज अ वेस्ट है हमारे बॉडी में, जिनका कोई यूज़ नहीं है हमारे बॉडी में, तो उन सब का एलिमिनेशन होना ही कहलाता है एक्सक्रीशन. इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन विद इन द बॉडी. तो ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स होता है हमारे बॉडी में सॉल्ट का, वाटर का और पीएच का कंसंट्रेशन बैलेंस करके रखना. तो जब एक्सक्रीशन होता है तो एक्सक्रीशन के थ्रू जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर जा रहे हैं या वाटर बाहर जा रहा है तो ये प्रोसेस हमारे बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन को बैलेंस करके रखता है. तो बोथ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी. तो जो दोनों प्रोसेस हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, हियर द स्पेलिंग इज मिस्टेक, सो इट इज़ एक्सक्रीशन. तो बोथ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दो इम्पॉर्टेंट ये फिनोमिना है जिसके थ्रू हमारा बॉडी का होम्योस्टेटिस यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी वो बैलेंस्ड फॉर्म में रहता है. और जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं ह्यूमंस के बॉडी के या फिर एनिमल्स के बॉडी के, वो हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. मतलब अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करते हैं. कुछ ग्रुप्स अमोनिया एलिमिनेट करते हैं, कुछ ग्रुप यूरिया करते हैं, कुछ ग्रुप यूरिक एसिड करते हैं. तो फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन, तो एनिमल का कौन सा ग्रुप किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एक्सक्रीट आउट कर रहा है उसके बेसिस पर एनिमल्स को तीन अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है और प्रोसेस भी तीन तरह के हो गए हैं. पहला है एमोनोटेलिज्म. तो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे अमोनिया होगा एक्सक्रीट आउट, और अमोनिया जो होता है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है. इसको बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं. अगर थोड़ी देर भी रखेंगे तो इट विल बी हार्मफुल टू द टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ द बॉडी. तो इसलिए इसका फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन होता रहता है. दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये बहुत ही पॉइजनस होता है या हार्मफुल होता है इसलिए इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन. तो अब क्या करेंगे, द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन एक्वेटिक बॉडी, मतलब जो बहुत ज़्यादा पानी में रहते हैं, दे जस्ट फॉलो दिस प्रोसेस. एंड जो एनिमल शो करते हैं अमोनिया को एक्सक्रीट करके उसको बोलते हैं एमोनोटेलिक एनिमल्स. यानी द ऑर्गेनिजम्स विच एक्सक्रीट आउट अमोनिया, once again the spelling is mistake. So the organisms that excrete out ammonia are called ammonotelic and the process to eliminate the ammonia is called as ammonotelism. तो कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो हैं फिशेस और एक्वेटिक एम्फीबियंस. तो क्योंकि फिशेस और एक्वेटिक एम्फीबियंस को हमेशा वाटर अवेलेबल रहता है तो उनको अमोनिया एक्सक्रीट आउट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. नाउ यूरियोटेलिज्म क्या है, जहाँ पे यूरिया को एक्सक्रीट आउट किया जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे यूरियोटेलिज्म. द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग आउट यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म. द एनिमल्स विच डू नॉट लिव इन हाई अबंडेंस ऑफ वाटर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अमोनिया के रिलीज के लिए, एलिमिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो यहाँ पर यूरिया के एलिमिनेशन के लिए लिटिल बिट ऑफ वाटर चाहिए. तो इसलिए लिखा है कि द एनिमल्स विच डू नॉट लिव इन हाई अबंडेंस ऑफ वाटर, जिनके पास एक्स्ट्रा वाटर नहीं, वो पानी में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने अमोनिया को, उनके बॉडी में जो अमोनिया बन रहा है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं.
और ये कहाँ होता है, ये लीवर में होता है। लीवर में अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, यूरिया में। उसके बाद वहाँ से वो ब्लड में जाता है और ब्लड जा कर के किडनी में फिल्टर होता है। तो किडनी के थ्रू यूरिया जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है और हमारे यूरिन के साथ बॉडी के बाहर आता है। तो जो मैमल्स हैं जनरली दे फॉलो द यूरियोटेलिज्म, तो वो एग्जाम्पल हो जाएंगे। नाउ यूरिकोटेलिज्म, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग आउट यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो है बहुत ही मिनिमम टॉक्सिक होता है नेचर में, इसलिए इसको बहुत ही कम पानी चाहिए एक्सक्रीशन के लिए। तो इसलिए जो यूरिकोटेलिज्म है मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है इसमें। और नेक्स्ट है द मेथड, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर ऑकर्स इन दिस मेथड बिकॉज यूरिक एसिड इज लिस्ट टॉक्सिक। और एग्जाम्पल्स इसके रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन हैं। नाउ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देख लेते हैं क्या है। अगर लोअर किंगडम्स के एनिमल्स की बात करेंगे जैसे प्रोटोजोन्स हैं या सिलेंट्रेट्स हैं, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू यानी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। सिटेनोफोरा जो ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा है उनके पास एनल पोर होता है एक्सक्रीशन के लिए। प्लेटीहेलमिन्थिस के पास फ्लेम सेल्स होते हैं। एनालिड्स के पास मेटानेफ्रेडिया होता है। ऑर्थ्रोपोड्स के पास मैल्फेजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। इकायोडर्मेटा के पास ट्यूफिट होता है। और लास्ट आता है कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में अलग अलग ग्रुप हैं जैसे कि प्रोटोनेफ्रेडिया प्रेजेंट इन लैंसिलेट्स होता है। न्यूरल ग्लैंड्स होता है हर्डमानिया में। और अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वी आर हैविंग अ पेयर ऑफ किडनी फॉर द एक्सक्रीशन। तो दीज आर द डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द डिफरेंट एनिमल्स। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो फ्रॉम क्लास 10th यू आर नोइंग वेरी वेल दिस डायग्राम कि वी आर हैविंग अ पेयर ऑफ किडनी इन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी। और आप इस डायग्राम को देख लीजिए कि किडनी है, देन यूरेटर है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। तो किडनी की बात करते हैं। दीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द लास्ट ऑफ द थोरैक कैविटी। दीज आर क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो ये इनका लोकेशन हो गया। नाउ ईच किडनी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 10 to सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ में लंबाई में 10 to 12 सेंटीमीटर होता है और ब्रेथ इसका 5 to 7 सेंटीमीटर होता है। अगर एवरेज वेट की बात करेंगे तो मेल्स में 150 ग्राम का किडनी होता है और 135 ग्राम का फीमेल्स में किडनी होता है। और किडनी आर मेजोडर्मल इन ओरिजिन। मेजोडर्मल मीन्स जो मेजोडर्म लेयर है उस लेयर से किडनी डेवलप होता है। Now the kidneys are located below the diaphragm on the left and right side. The right side kidney is lower in position and is smaller than the left kidney because the liver take up much more space of the right side. अब किडनी का हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, द आउटर सरफेस ऑफ द किडनी इज कॉन्वेक्स। अगर बाहर से देखेंगे स्ट्रक्चर तो कॉन्वेक्स होता है। और इनर कनकेव, जहाँ कनकेव स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ पे एक नॉच होता है, उसको बोलते हैं हाइलम। और इसी हाइलम से ब्लड किडनी के अंदर जाता है। तो जो भी रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है या यूरेटर है, वो सब कुछ यहीं से इन एंड आउट होता है किडनी में। ना ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, कॉर्टेक्स है, रीनल कैप्सूल है, मेडुलरी पिरामिड है, आर्टरी, वेन और यूरेटर सब कुछ दिया हुआ है। तो नेक्स्ट इज द एलएस सेक्शन मीन्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लंबाई में जब काटेंगे किडनी को तो दैट इज कॉल्ड एज एलएस सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन किडनीज shows an outer cortex region and inner medulla region। तो यहाँ जो बाहर आपका डबल लाइन दिख रहा है दैट इज कॉर्टेक्स रीजन और जो ग्रीन लाइन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज मेडुला रीजन। तो मेडुलरी रीजन आप देख ही रहे हो और कॉर्टेक्स रीजन, दो रीजन है। The inside the kidney the ureter is expanded as funnel shape called pelvis. The free end of the pelvis has number of cup shape structure called calcis. Medulla project into calcis as conical process called renal pyramid, or it is also called as medullary pyramid. The cortex spread in between the medullary pyramid and renal column are called column of Bertini. Each kidney is composed of millions of microscopic structure called nephron and these are the functional unit of kidney.
तो ये नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, और नेफ्रॉन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। उसके बाद हमने किडनी पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट है जो स्ट्रक्चर है दैट इज पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो इसके बारे में आपको पता है कि दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं पेयर ऑफ यूरेटर। एंड दिस यूरेटर जस्ट कलेक्ट द यूरिन विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द किडनी एंड ब्रिंग इट टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो एक यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे लेके आता है, और इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है, और फिर यूरेथ्रा से वो यूरिन पास आउट हो जाता है आउटसाइड द बॉडी। तो दिस हाउ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क्स। और यहाँ जो लास्ट लाइन लिखा है दैट इज़ कि ईच किडनी इज कंपोज ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन ही क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। और नेफ्रॉन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।